टाइम मशीन इंसान के सबसे बड़े सपनों में से एक रही होगी। कभी-कभी आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपनी लाइफ से परेशान हैं और पुराने वक्त में वापस जाना चाहते हैं। लकीली हमें इन जैसे बुक्स की वजह से टाइम मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी बुक्स का दूसरा नाम है एक्सपीरियंस। हम अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से उतना नहीं सीख पाते जितना हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। एक्सपीरियंस में जीत भी शामिल होती है और हार और गलतियां भी। इसलिए बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पीआरएच करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एक्सपीरियंस लिया जा सके। और आज की बुक समरी बहुत कुछ अपनी लाइफ में ऐड करने वाली है। कभी इस तरह का सवाल अपने आप से पूछ कर देखिए, ऐसी क्या बातें हैं जो आप खुद से 10 साल पहले कह सकते थे? जो वक्त गुजर गया, हमारे पास उसे बदलने की ताकत नहीं है और ना ही हमारे पास फ्यूचर देखने की काबिलियत है। हमारे पास सिर्फ हमारे आज को बदलने की ताकत है। तो क्या आप खुद को बेहतर देखने के लिए तैयार हैं? इस बुक के ऑथर टीना सिलिंग स्टैनफोर्ड के जाने-माने स्कूल में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं। वो क्रिएटिविटी, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट को पढ़ाती है। टीना ने अपने स्टूडेंट्स को उनके लाइफ के सबसे बड़े ट्रांजिशन यानी बदलाव के लिए तैयार करने में हेल्प करने के लिए ये बुक लिखी है। ये बदलाव है स्कूल के प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से असली दुनिया में जाना। इस बुक में आप उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें ज़्यादातर लोगों ने अपने 20 साल तक की उम्र में कभी महसूस नहीं किया था। आप क्रिएटिविटी की पावर और प्रॉब्लम्स की पहचान करने की इंसान की काबिलियत का पता लगाएंगे। आप ये भी जानेंगे कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझा सकते हैं और उन्हें नए नज़रिए से कैसे देख सकते हैं। आप ये भी जानेंगे कि आप अपनी लाइफ को भरपूर कैसे जी सकते हैं और दूसरे लोगों की राय को कैसे हैंडल कर सकते हैं। और आखिर में आप जानेंगे कि आप कैसे शानदार बन सकते हैं और हर मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ मौका प्रस्त बनने की बात नहीं है, लेकिन आए हुए अवसर को ना गंवाना उसकी बात है। ये बुक आपको अपने फ्यूचर को फिर से सोचने और कामयाबी के लिए ज़रूरी कदम लेने में हेल्प करेगी। आप एक नए माइंडसेट से मौकों की तलाश कर पाएंगे, चैलेंजेस को पार कर पाएंगे और हर चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो चलिए, फिर इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, बाय वन गेट टू फ्री। अगर आपको पैसे कमाने के लिए $500 और 2 घंटे दिए जाएं, तो आप क्या करेंगे? इस सवाल को टीना ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट्स के सामने रखा। लगभग 14 टीमों को सीड फंडिंग नाम का एक एनवलप मिला जिसमें $500 थे जो इस काम के लिए दिए गए थे। एक बार जब वे इस एनवेलोप को खोलेंगे तो उनके पास इनकम को कमाने के लिए सिर्फ 2 घंटे होंगे। इस एक्टिविटी का इस्तेमाल स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप की सोच को बढ़ाने के लिए किया गया था। उन्हें अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज करके और क्रिएटिव सोच से मौकों की तलाश करने की जरूरत होगी। ज्यादातर स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स था कार वॉश करना या नींबू पानी का स्टैंड शुरू करना। उन्होंने इस $5 को रॉ मटेरियल खरीदकर कुछ डॉलर कमाने में यूज किया। ये तो आम सोच थी और इसने रेवेन्यू भी कमाया। हालांकि क्लास में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले स्टूडेंट्स ने $5 का भी यूज नहीं किया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या किया होगा? एक ग्रुप ने कॉलेज के स्टूडेंट्स की एक मुश्किल को पहचाना। जब उन्हें पॉपुलर रेस्टोरेंट के बाहर लंबी कतार में हर सैटरडे की रात को लाइन में खड़ी रहना पड़ीडीएचता था, इसलिए इस ग्रुप ने इन रेस्टोरेंट में एडवांस बुकिंग शुरू कर दी और उन स्टूडेंट्स को इन बुकिंग को बेचना शुरू कर दिया जो लाइन में खड़ीडीएच नहीं रहना चाहते थे। ये फौरन पॉपुलर हो गया और इन्हें बहुत जल्द बहुत सारे कस्टमर्स भी मिल गए थे। हालांकि इस ग्रुप की क्रिएटिविटी, उनकी सोच वहीं नहीं रुकी। कुछ टाइम बाद इस ग्रुप ने महसूस किया कि लेडीडीडीएचकियां इन रिजर्वेशन को बेहतर मार्केटिंग कर पाती थीं और इसीलिए उन्होंने अपनी टीम को बांट दिया। जहां लेडीएच के पॉपुलर रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करते, जबकि लेडीएचकियां इनको बेचतीं। इस स्ट्रैटेजी ने उनकी सेल्स बढ़ा दी थी और साथ ही उन्हें खुद को ऑर्गेनाइज करने का मौका भी दिया था। इस ग्रुप ने अपनी सेल्स को बढ़ा लिया था
और एक टीम के तौर पे काम करने की काबिलियत भी बना ली थी। एक दूसरी टीम ने भी कॉलेज कैंपस के अंदर एक फ्री स्टाइल टायर नापने का काम किया। अगर किसी के टायरों को भरने की जरूरत पड़ी देती, तो कस्टमर्स को $1 पे करना पड़ी देता। पहले तो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स ने सोचा कि कहीं उनके कस्टमर्स ये ना सोचें कि वो उनका फायदा उठा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था। उनके कस्टमर्स खुश थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी साइकिल के टायर ठीक करने के लिए स्कूल से बाहर जाने की अब जरूरत नहीं थी। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर ने महसूस किया कि वे एक ऐसी सर्विस दे रहे हैं जिसकी स्टूडेंट्स को जरूरत है। इन क्रिएटिव आइडियाज के कारण दोनों टीमों ने $600 से ज्यादा की कमाई की और 4000% की एवरेज से रिटर्न हुई। ये तब होता अगर उन्होंने $5 के कैपिटल को यूज किया होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए उनके रिटर्न की कोई लिमिट नहीं थी। स्टूडेंट्स ने महसूस किया कि वो $5 तो उनके लिए उनकी काबिलियत और मौकों को लिमिट में रखने के लिए था। इसीलिए वे सोचने लगे कि उन्हें बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करके पैसा कमाना होगा। उन्होंने मिलकर अपने स्किल्स का असेसमेंट किया, गहराई से सोचा और देखा कि वहाँ कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम थी जो उनका इंतज़ार कर रही थी। उसी तरह, अब जब आप अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट चेंज के दौर से गुज़र रहे हैं, तो इस चैप्टर से आपको 3 बातें सीखने को मिल सकती हैं। पहला ये कि आपको यह समझना होगा कि अपॉर्चुनिटी हर जगह मौजूद है। जो स्टूडेंट जीते, वह इसीलिए जीते थे क्योंकि वह उन प्रॉब्लम्स को देख पाए थे जिन्हें कोई नहीं देख रहा था। सन माइक्रोसिस्टम्स के को फाउंडर विनोद खोसला के हिसाब से बड्ढे प्रॉब्लम का मतलब है बड्ढे मौके। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप उन प्रॉब्लम को सुलझाने पर अपना ध्यान फोकस करते हैं जो असल में प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं, तो कोई भी आपको उसके बदले में पे नहीं करेगा। दूसरा, अपने आप को अपने रिसोर्सेस तक लिमिट मत कीजिए। आपके सामने दुनिया पड़ी ही है। हमेशा लीग से हटकर सोचें और अपने आप को हर पॉसिबल तरीके से क्रिएटिव बनने दें। सभी प्रॉब्लम्स का हल होता ही है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वे अपनी नाकामी या लिमिटेड रिसोर्स के कारण अंधे होते हैं। तीसरा, खुद को किसी प्रॉब्लम के कंट्रोल में आने मत दें और एक स्टैंडर्ड आंसर मत ढूंढिए। टीना का कहना है कि उनके बहुत से स्टूडेंट्स ने इस लेसन पर गहराई से सोचा। उनके स्टूडेंट्स ने कहा कि अब उनके पास पैसे ना होने का बहाना ही नहीं बचा। उन्होंने महसूस किया कि प्रॉब्लम्स को एक मौके की तरह देखना चाहिए, ना कि किसी तकलीफ की तरह। प्रॉब्लम आपको सिर्फ नीचे नहीं खींचते, वे आपको आगे बढ़ने का और मैच्योर बनने का मौका भी देते हैं, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं। जैसे-जैसे उनकी क्लासेस आगे बढ़ रही हैं, स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम का सामना करने में कंफर्टेबल होना सीखा और रास्ते में आने वाले किसी भी चैलेंज को हराने का उन्हें कॉन्फिडेंस मिला। तो इस बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर की एक बेहद ज़रूरी लर्निंग को समझने के बाद कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। प्लीज़ अपना वॉलेट निकालिए। ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये सिखाया ही नहीं गया था कि प्रॉब्लम के सिचुएशन के हिसाब से हमें खुद को कैसे ढालना चाहिए, कैसे अडॉप्ट करना चाहिए और कैसे प्रॉब्लम सुलझाना चाहिए। हमें ये सब सिखाया नहीं जाता। आगे बढ़ने का रास्ता अगर रिस्की हो, तो आगे बढ़ने के बजाय आराम से उसी एक जगह में ठहर जाते हैं जहां कम रिस्क है, भले ही उन्हें आगे बढ़ने का मौका ना मिले। बहुत से लोग नए आइडियाज को नामुमकिन मानते हैं। यहाँ टीना ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जब टीना बड्ढी हो रही थी, उन्होंने अपने पिताजी को काफी बार अपने जॉब में प्रमोशन लेते देखा है। इंजीनियर के तौर पर पहले वो एक मैनेजर, फिर एक एग्जीक्यूटिव और फिर मल्टीनेशनल कंपनियों में प्रोफेशनल कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव थे। वो हमेशा अपने पिताजी की तारीफ करती थी और उन्हें एक रोल मॉडल के तौर पर देखती थी। अपने पिताजी से इंस्पायर होकर टीना ने नए बिजनेस कार्ड बनाकर अपने कैरियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने खुद को अपने बिजनेस का प्रेसिडेंट दिखाया। एक्साइटेड होकर उन्होंने इसे अपने पिताजी को दिखाया, पर उन्हें बहुत हैरानी हुई
जब उनके पिताजी का शुरुआती रिएक्शन ये था कि वह झुंझला गए थे। उनके पिताजी ने इस बात पर जोर दिया कि किसी को भी खुद को प्रेसिडेंट नहीं कहना चाहिए। आपको पहले किसी के द्वारा आपको प्रमोट करने का इंतजार करना चाहिए। टीना को एहसास हुआ कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि किसी को खुद को तब तक बड्ढा नहीं मानना चाहिए जब तक दूसरे उसे बड्ढा बनने का ओहदा न दें। कोई अपने स्किल्स, अपने हुनर और अपनी काबिलियत को तब तक क्यों नहीं देखता जब तक कि कोई दूसरा उसे पहचान करना बताए? यही कारण है कि दूसरे लोगों की राय या फिर सिर्फ उनकी मौजूदगी किसी और की जिंदगी में असर पैदा कर सकती है। यही वो वक्त था जब टीना ने महसूस किया कि लोग मानते हैं कि इस दुनिया में कोई उन्हें अपनी पहचान बनाने में मदद नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें इन सब बातों को मानना ही चाहिए। हमें अपना नाम खुद बनाना चाहिए। हमें लाइफ में अपने गोल्स तक पहुंचना चाहिए और ऐसा करने के लिए हमें मौकों की तलाश करनी चाहिए। इन सभी चीजों को करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपना फोकस उस ओर लगाना। टीना के कलीग्स ने एक एक्टिविटी सिखाई है कि आखिर मौकों की पहचान कैसे करें। सबसे पहले उन्होंने अपने पार्टिसिपेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ी बनाकर अपने जेब से वॉलेट निकालकर एक दूसरे का इंटरव्यू करने के लिए कहा। फिर उन्हें बताना है कि वे अपने इस वॉलेट के बारे में क्या नापसंद करते हैं या क्या पसंद करते हैं, और ये भी कि वे कैसे चीजों को खरीदने या पैसों को रखने के लिए वॉलेट यूज करते हैं। जब वे पार्टिसिपेंट्स अपनी दुनिया में डूबे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि हर एक के पास अलग-अलग टाइप के वॉलेट थे। कुछ अच्छे और साफ, कुछ खराब हो चुके थे। कुछ में बहुत सारे कैश थे। वहीं कुछ वॉलेट में कागज भरे हुए थे, जबकि कुछ वॉलेट खाली थे, जिनमें बस खोए हुए पेपर क्लिप थे। ये साफ दिखाता है कि वॉलेट हमारी लाइफ में बहुत काम आती है। अब ये तो सिर्फ ऊपर की बात थी, जो इस एक्टिविटी के पार्टिसिपेंट्स और वहां के ऑब्जर्वर्स में देखे गए थे। जैसे-जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ा, उन्होंने देखा कि कमरे में कोई भी उनके वॉलेट से खुश नहीं है। किसी न किसी तरह लोग अपने वॉलेट में खामियां ढूंढ रहे थे। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। नहीं, सब खामियों को देख सकते हैं और खुद के अंदर क्या कमी है वो भी पता कर सकते हैं, और उन्हें लगता है कि ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ उन्हीं के साथ होता है। खैर, ये एक्सपेरिमेंट इन लोगों को गलत साबित करता है। इस दुनिया में सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। एक्टिविटी आगे जा रही होती है और पार्टिसिपेंट्स अपने वॉलेट को लेकर अपने दिल की भड्डहास को बाहर निकालना शुरू करते हैं। जैसा कि काश उनके वॉलेट में कुछ चीजें होतीं, या फिर काश उनके वॉलेट में कुछ चीजें ना होतीं। वे इस बारे में बात करते हैं कि कैसे यह वॉलेट कंफर्टेबल हो सकता है और कैसे हर मौके में काम आने वाला वॉलेट बन सकता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये एक्टिविटी निराश लोगों के लिए उनके दिल का भड़ास निकालने का सेशन सिर्फ है, मगर ये सोचना आपका गलत है। कुछ टाइम बाद पार्टिसिपेंट्स को अपने पार्टनर को एक कस्टमर मानकर उनके लिए एक नया वॉलेट बनाने का इंस्ट्रक्शन दिया गया। उन्हें उन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखना होगा जो उनके पार्टनर यानी कि कस्टमर ने बताए, और अपने वॉलेट को उसी तरह बनाना भी होगा। उन्हें सभी जरूरी मटेरियल्स दिए गए जिनकी उन्हें जरूरत पड़ी डीएच सकती थी, जैसे कैंची, पेपर, ग्लू और भी बहुत कुछ। 30 मिनट के बाद पार्टिसिपेंट्स अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स को बताना शुरू करते हैं। उनमें से बहुत से पार्टिसिपेंट्स जो कस्टमर बने हुए थे, वे चाहते थे कि उन्हें वैसा ही वॉलेट मिले। ज्यादातर वॉलेट ऐसे थे जैसे कोई साइंस फिक्शन कहानी, जैसे कि जब भी जरूरत पड़ी रीढ़े ये वॉलेट पैसे छापे, और कुछ वॉलेट के डिजाइन ऐसे थे जो सिर्फ उसे इस्तेमाल में आसान बनाए। अब जरा ये बताइए कि ये एक्टिविटी, प्लीज अपना वॉलेट निकालिए, हमें क्या मैसेज देती है? एक, ये हमें बताती है कि प्रॉब्लम्स हर जगह है, यहां तक कि आपकी पॉकेट में भी। इनमें से कुछ आपकी लाइफ में भी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसे नेगेटिवली लेना है। जैसा कि आपने पहले चैप्टर में भी सीखा है कि प्रॉब्लम्स को मौके की तरह लीजिए और अपने आप को लिमिट मत होने दीजिए। दूसरा, प्रॉब्लम्स छिप नहीं सकती। इनफैक्ट ये इस दुनिया की सबसे साफ नजर आने वाली चीजों में से एक है।
अगर आप परमिशन देंगे, तो लोग आपको अपनी प्रॉब्लम्स भी बताना पसंद करेंगे। अपने कंफर्टेबल लाइफ को ना छोड़ बेचने के लिए आंख बंद करके जीना बंद कीजिए। आगे की ओर कदम बढ़ाना सीखिए, क्योंकि वैसे भी आराम से बैठने से कोई भी नहीं जीत पाता। तीसरा, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपके रास्ते में नेगेटिव फीडबैक आते रहेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए इन फीडबैक को यूज कीजिए। खास तौर से इसे अपने गोल को बेहतर बनाने के लिए यूज कीजिए। दैट्स इट। एक्सप्लोर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए। अपने सफर की शुरुआत आज से ही, अभी से शुरू कीजिए। और अगर सब कुछ फेल भी हो जाए, तब भी आप दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से बहुत ही अहम लर्निंग लेने के बाद, आई एम श्योर कि आपने इसे नोट तो कर लिया होगा। तो फिर चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए है? बिल्कुल नहीं। ये दुनिया अधूरे सपने, लोगों के पछतावे, इच्छाएं और मुश्किलों से भरी हुई है। ये दुनिया ऐसे भी बच्चों से भरी पड़ी ही है, जिनमें उन लोगों का असर है जिनके सपने अधूरे रह गए थे। यही वजह है कि आजकल कई बच्चे अपने सपनों को नहीं, बल्कि उन लोगों के सपनों को जीते हैं जिन्होंने उन्हें पाला है। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो ये बताना पसंद करते हैं कि दूसरे लोगों को क्या करना चाहिए। एक यंग स्टूडेंट के तौर पर टीना का साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। एक दिन उनके टीचर ने उनके स्किल को पहचाना और उनसे कहा कि किसी दिन वो इस स्किल के जरिए एक अच्छा नर्स बन सकती है। हालांकि एक अच्छा सजेशन है, लेकिन ये किसी बच्चे की काबिलियत को लिमिट कर सकता है। साइंस से प्यार की वजह से उस बच्चे को हजारों दूसरे मौके भी तो मिल सकते हैं। जब लोग अपनी सोच को बच्चों पर थोपते हैं, तो वो बच्चों की अपॉर्चुनिटी और जॉब्स को लिमिट कर देते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। टीना के दोस्तों में से जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर है, उन्होंने उन्हें कई साल पहले एक कहानी सुनाई थी। प्रोफेसर की कई सारी फीमेल फ्रेंड्स थीं, अलग-अलग डिपार्टमेंट में, और कभी-कभी वो प्रोफेसर के घर पर मिलते-जुलते थे। अब इन प्रोफेसर का एक बेटा था जो हमेशा उनकी बातचीत सुनता था। कुछ टाइम बाद बेटा बड्ढा होकर साइंस और मैथ्स की प्रॉब्लम को सुलझाने में अच्छा हो गया। लोग उसके इंटरेस्ट और उसके स्किल को पहचान कर उससे कहते कि उसे इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहिए। लेकिन बच्चा ये सुनकर खींचता और कहता कि नहीं, इंजीनियरिंग लाड़ेचकियों के लिए है। टीना के और भी दोस्त थे जो वैसी ही कहानियां सुनाते थे। उनमें से एक का बेटा अपनी माँ से यही कहता था कि मेडिसिन पढ़ना तो लड़कियों के लिए है, क्योंकि वो हमेशा अपनी माँ को अपनी सहेलियों के साथ इसी बारे में बात करते देखता था। अब इससे यह साबित होता है कि दूसरे लोगों की सोच हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर असर कर सकती है। हमारे पैदा होने से पहले ही हम लोगों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीना शुरू करते हैं। जैसे ही आप एक बच्चे के तौर पर अपना सफर शुरू करते हैं, आपको अलग-अलग प्रोफेशन के लोगों से कई राय और सलाहें मिलना शुरू हो जाती हैं। अगर आप भी अपनी प्रोफेशन की पढ़ाई को खत्म करने वाले हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों की राय आना बंद हो जाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे-जैसे आप अपने सफर में आगे बढ़ते जाते हैं, आप लगातार खुद से पूछेंगे कि आप कहाँ पहुँचे और आप कहाँ जाना चाहते हैं। हो सकता है कि बीच रास्ते में आप गलत मोड़ डच ले लें या डेड एंड में पहुँच जाएँ, लेकिन यही तो आपके सफर को इंटरेस्टिंग और अलग बनाता है। अनदेखे मोड़ डीएच, ज़्यादा कोशिश और ज़िंदगी के छोटे-छोटे सफर, यह सब काबिलियत को बढ़ाते हैं और आपको कामयाब होने में अपना रोल निभाते हैं। आप ऐसे कई सारे लोगों से मिलेंगे जो आपको एनकरेज करेंगे या फिर आपको डिस्करेज भी करेंगे। आप ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जो आप पर हावी होकर आप पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको हर हाल में आपका साथ देंगे। लेकिन आखिर में आपका डिसीजन ही है जो मायने रखता है। आपकी किस्मत दूसरे लोगों पर नहीं, बल्कि सिर्फ आप पर ही डिपेंड करती है। ये आपकी लाइफ है। इसीलिए इसे अपनी तरह से जिएं। खुद को गलतियां करने दीजिए, लंबा रास्ता चुनिए, रुकिए और अपने आप को फ्री होने दीजिए। जीतने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है और ऐसी कोई एडवाइस नहीं है जो सबके काम आए।
ये आपको तय करना है कि आपको कौन-सा प्रोफ़ेशन अपनाना है। ये आपको तय करना है कि आप किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है, क्या ये एग्ज़ाम में आएगा? हमसे जो एक्सपेक्टेशन रखी गई है, उससे ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रोफ़ेसर टीना हर साल स्कूल की शुरुआत ये डिस्कस करके करती है कि उनकी क्लास में 10 हफ़्ते में कौन से सब्जेक्ट पर वो डिस्कस करेंगे। जैसे ही वो अपनी प्रेज़ेंटेशन ख़त्म करती है, वो हमेशा स्टूडेंट के लिए एक कोटेशन छोड़ देती हैं, जो है, शानदार बनने का कोई भी मौका मत छोड़िए। वो इस बात पर जोर देती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सिखाने की पूरी कोशिश करेंगी और बदले में वो उतनी ही एनर्जी के एक्सपेक्टेशन भी रखती है। इन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के दौरान उन्होंने देखा कि कैसे उनके कोटेशन ने उनके स्टूडेंट्स पर काफ़ी असर डाला था। उन्हें हैरानी हुई थी कि एक स्टूडेंट ने अपने आईपैड केस के पीछे वही कोटेशन लिखवाए थे। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया था, बल्कि इसीलिए क्योंकि स्टूडेंट्स को भी इसे याद रखना था। टीना ने ये भी देखा कि उनके स्टूडेंट्स हमेशा एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं और टाइम से बेहतरीन टास्क डिलीवर करते हैं। अब टीना ने महसूस किया कि आम तौर पर उस स्कूल के स्टूडेंट्स ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिखाते हैं। दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स उतनी एनर्जी नहीं दिखाते जितना कि उनके स्टूडेंट्स उनकी क्लास में दिखाते हैं। तभी टीना को समझ में आया कि सभी टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को एवरेज से बेहतर करने के लिए एनकरेज नहीं करते। अब ये पूरी तरह से टीचर्स की गलती नहीं है, बल्कि सोसाइटी ने ही ये बनाया है कि स्टूडेंट सिर्फ एवरेज हासिल कर सकते। यहाँ एक एग्जाम्पल है, ज़्यादातर टाइम जब स्टूडेंट्स को टीचर्स होमवर्क देते हैं, तो वो कुछ खास रिक्वायरमेंट रखते हैं, जिन्हें इन स्टूडेंट्स को पूरा करना होता है। टीचर्स चाहते हैं कि स्टूडेंट्स कम से कम स्टैंडर्ड पूरा करें। अक्सर इन स्टूडेंट्स को दिए गए टास्क वो होते हैं जिन्हें उन्हें बस अपने ग्रेड के लिए पूरा करना होता है। ग्रेड ही वो वजह होती हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट स्कूल जाते हैं। उनके गोल्स बस उन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ही रह जाते हैं। जब आपको पता हो कि बदले में आपको क्या मिलेगा, तब आपको उम्मीदों को पूरा करना आसान होता है। स्टूडेंट्स वही करते हैं जो टीचर्स उन्हें अच्छे ग्रेड हासिल करने के लिए करने को कहते हैं। हालांकि यह स्टूडेंट्स इससे भी बढ़कर करने की काबिलियत रखते हैं। टीना का मानना है कि स्टूडेंट्स को रोक-टोक और ग्रेड्स की रिक्वायरमेंट के पीछे खुद को लिमिट किए बिना ही नामुमकिन को भी मुमकिन करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। तो ये शानदार होने का क्या मतलब है? इसका सीधा-सीधा सा मतलब है कि लोगों की उम्मीद से बहुत आगे बढ़ना, उससे ज़्यादा हासिल करना। हर क्लासरूम का सेटिंग एक जैसा ही होता है, जहाँ एक ही सवाल पूछा जाता है, क्या ये एग्ज़ाम में आएगा? लोग आम तौर पर ये सवाल इसलिए पूछते हैं, ताकि वे सिर्फ़ उन चीज़ों पर ध्यान फ़ोकस कर सकें, जिसे पीआरएचने की ज़रूरत है और जिसे ज़रूरत नहीं है। लोग आम तौर पर यह सवाल इसलिए पूछते हैं, ताकि वे सिर्फ़ उन चीज़ों पर ध्यान फ़ोकस कर सकें कि जिसे पीआरएचने की ज़रूरत है और जिसे ज़रूरत नहीं है, उसे नकार सकें। इसमें एक अच्छी बात ये है कि स्टूडेंट्स को पीआर रहने के लिए कम टाइम लगाना होता है और वे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर ध्यान फोकस कर पाएंगे। हालांकि बुरी बात ये है कि एग्ज़ाम ये जानने का स्टैंडर्ड बन जाता है कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, जो हमारी असली दुनिया की हकीकत से बहुत दूर है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब बाहर की दुनिया में अपना कदम रखते हैं, तो वह डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो लिमिटेड मौकों की आदत होती है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके आसपास के दूसरे मौकों का सामना कैसे करें। लेकिन एक बार जब आप असली दुनिया में कदम रख देते हैं, तो एग्ज़ाम आपको बांध कर नहीं रखता है। अब आपके पास सब कुछ एक्सप्लोर करने की काबिलियत आ जाती है। एक बार जब आप बाहर निकल जाते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और आप शानदार बन सकते हैं और ज़िंदगी के हर मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? आज ही अपने मौके का फ़ायदा उठाइए और शानदार तरीके से अपने सफ़र की शुरुआत कीजिए। वाक़ई में ये वो सारे इम्पोर्टेंट बातें हैं जो समय से स्टूडेंट्स को पता चल जाए, तो शायद लाइफ़ कुछ और ही हो जाए। पर जो बीत गया, सो बात गई। आज का पल हमारे हाथ में है।
हम आज भी तो स्टूडेंट्स हैं ना? जिंदगी की पाठशाला में हम स्टूडेंट ही हुए और जिंदगी हमें पाठ पढ़ा रही है। अगर हम आज से भी अपने अंदर बदलाव लाना शुरू कर दें, तो भी अब से कुछ समय बाद तस्वीर बदल जाएगी। तो इस तरह से हम कुल मिलाकर के पहुंच गए हैं कंक्लूजन पर। आइए इसके जरिए अपनी लर्निंग को रिवाइज करते हैं। आपने इस बुक समरी में अपने प्रॉब्लम्स की पहचान करना और उनका सॉल्यूशन निकालना सीखा। आपने अपने अंदर के उस एंटरप्रेन्योरशिप की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना सीखा, जिसकी दूसरे लोग परवाह नहीं करते। आपने सीखा कि प्रॉब्लम्स तो हर जगह होती है, यहाँ तक कि हमारे पॉकेट में भी। आपको सिर्फ इसे पहचानने और इसका सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। फिर जब बाकी सब फेल हो जाए, तो आप दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। आपने ये भी सीखा कि प्रॉब्लम्स को मुश्किल नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का मौका मानना चाहिए। आपने ये भी सीखा कि आप बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके लाइफ पर बहुत कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब आप जानते हैं कि सिर्फ आप ही वो शख्स है जिसे अपनी लाइफ को लीड करना चाहिए, ना कि इसके उल्टे। आखिर में आपने शानदार बनना और रास्ते में आने वाले मौकों को छीनना सीख लिया है। हमेशा आपसे जो उम्मीद की जाती है, उससे ज्यादा हासिल कीजिए और अपनी लाइफ को पूरी तरह से जिए। ये बुक आपको वो सारी चीजें बताती है जो आपको सीखनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, वो चीजें जिससे आपको छोड़ेचना है। इस बुक को फॉलो करने का मतलब यह नहीं है कि आप बिना किसी गलती के ही अपनी जिंदगी जी लेंगे। खास बात यह है कि आपको रिस्क उठाना चाहिए और हमेशा सेफ रास्ता नहीं चुनना है। बहुत से लोग अपनी लाइफ में पछताते हैं क्योंकि उन्होंने रिस्क नहीं लिया। और पछतावा किसी के लिए भी एक बुरा एहसास होता है। गलतियां करना ठीक है और परफेक्ट ना होना भी ठीक है। लेकिन जब आप जानते हैं कि आप में ज्यादा काबिलियत है, तो चुप बैठे रहना भी ठीक नहीं है। और ये सोच करके रिस्क ना लेना कि पछताना पड्डी दिएगा, आगे जाकर हम इस बात के लिए ज्यादा पछताएंगे कि हमने कोई रिस्क नहीं लिया। इसीलिए मैसेज एक ही है, शानदार बने। तो ये बुक समरी आपको कैसी लगी? किस लर्निंग ने आपको सबसे ज़्यादा टच किया और किसे आप तुरंत अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट समरी में। तब तक के लिए नमस्कार।